ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 13वां सप्ताह है। मैंने यह पुरानी कहावत पढ़ी है जो हमसे कहती है, कल करे सो आज कर और आज करे सो अब। आज के सुसमाचार में यीशु हमें उनके शिष्य बनने और उनका अनुसरण करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। यह एक विशेष अधिकार है और साथ ही साथ एक जिम्मेदारी भी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसका अनुसरण करने के लिए कुछ अत्य आवश्यकता होती है। उसका अनुसरण करना इस अर्थ में आसान नहीं है कि हम उदारतापूर्वक अपनी इच्छा बिना शर्त उसे सौंप देते हैं। प्रभु का अनुसरण करना और उनकी सेवा करना कोई देर करने या स्थगित करने या इस बीच के लिए अलग रखने की बात नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो हमें अभी करना जरूरी है। उदाहरण के लिए 10 आज्ञाओं के प्रति वफादार होना कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम भविष्य के लिए टाल सकते हैं। हमें अब उनकी बात माननी होगी। इसलिए भजनकार कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो। यीशु का शिष्य होने की कीमत चुकानी पड़ती है। यीशु यह सुनिश्चित करता है कि उसके होने वाले अनुयायियों में से कोई भी यह जान सके कि वे स्वयं क्या कर रहे हैं। वह उन्हें 2 बातों से सावधान करते हैं। सबसे पहले हमें सोचने की आवश्यकता है कि हम क्या कर रहे हैं और इसके लिए हमें क्या मूल्य चुकाना होगा। दूसरे शब्दों में, हमें अपने स्वामी और प्रभु के रूप में यीशु का अनुसरण करने के लिए, बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहने की आवश्यकता है। यहाँ तक कि अपने स्वयं के जीवन का बलिदान भी देना हो सकता है। यीशु के लिए यह प्रेम ही था जिसने उसे हमारे लिए अपना जीवन देने के लिए विवश किया। मसीह का प्रेम हमें भी प्रभु के लिए सब कुछ देने के लिए विवश करता है। हमें अपना सब कुछ परमेश्वर को देने से कौन रोक सकता है? क्या यह डर, आत्मचिंता, पूर्व व्यवसाय और अन्य चीजों के प्रति लगाव है? बलिदान के बारे में मैंने जो सबसे अच्छी कहानियां पढ़ी, उनमें से एक राजकुमार और उसके परिवार के बारे में है, जिन्हें फारसी साम्राज्य के संस्थापक साइरस ने पकड़ लिया था। जब वे उसके सामने आए तो राजा ने राजकुमार कैदी से पूछा, यदि मैं तुम्हें छोड़ दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? मेरी आधी दौलत, उसका जवाब था। और अगर मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूं, मेरे पास सब कुछ है, राजकुमार ने कहा। और अगर मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूं, महाराज, मैं खुद को दे दूंगा। साइरस उसकी भक्ति से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उन सभी को मुक्त कर दिया। जब वे घर लौटे तो राजकुमार ने अपनी पत्नी से कहा, क्या एक सुंदर व्यक्ति मैं नहीं हूं? अपने पति के लिए गहरे प्रेम की दृष्टि से उसने उससे कहा, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं केवल तुम पर अपनी दृष्टि रख सकता था।
जो मेरे लिए अपने आप को देने को तैयार था। दूसरा है अपने आप को किसी भी चीज से अलग करना जो उसका अनुसरण करने में बाधा डालती है। सभी व्यक्तिगत इच्छाओं और इच्छाओं से वैराग्य हृदय की सरलता का मार्ग है। यह एक आवश्यक कदम है क्योंकि हम प्रभु को अपना खजाना और आनंद बनाना चाहते हैं। यह हमें मुक्त करता है कि हम अपने आप को प्रभु और उसकी सेवा के लिए बिना किसी आरक्षित के दे दें। दूसरे शब्दों में यीशु स्पष्ट रूप से कहता है कि वह हमारे पारिवारिक संबंधों से अधिक महत्वपूर्ण है, जो आमतौर पर हमारे सबसे मजबूत मानवीय संबंध होते हैं। वह हमें यह देखने के लिए चुनौती दे रहा है कि क्या कोई चीज हमें रोक रही है। इसलिए जब कोई उसे अपने पीछे चलने के लिए कह रहा है, लेकिन पहले उसे अपने पिता को दफनाने की अनुमति मांगता है, यीशु कहते हैं मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ये बातें प्रभु इसलिए कहता है क्योंकि वह आदमी पूछ रहा था कि क्या वह अपने पिता की मृत्यु के बाद तक प्रतीक्षा कर सकता है। यीशु कहते हैं नहीं, अभी मेरे पीछे आओ। आइए हम स्पष्ट रूप से उन अवसरों की तात्कालिकता को पहचाने जिन्हें प्रभु हमें परमेश्वर के राज्य के निर्माण में पूरी तरह से उनका अनुसरण करने के उनके अनुग्रहपूर्ण निमंत्रण का जवाब देने के लिए देता है। आमीन।